जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोधनंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jayo Radha Vrindavan Vihari Radha Vrindavan Vihari Radhe Radha Vrindavan Bihari, Radha Vrindavan Bihari Radhe. Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jayo Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jayo Gauranitai, Gauranitai, Jayo Gauranitai. Jayo Jayo Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jayo Jayo Gurudev, Gurudev, Jayo Jayo Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. कलियुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की पुरुषोत्तम Jai अधिक मास की Jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकमह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पुरुषोत्तम अधिक मास के ऊपर। इसका क्या महत्व है, क्यों हम ये मनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, जो अराउंड एक महीना तक तकरीबन जो है ये पुरुषोत्तम अधिक मास मनाया जाता है। और शास्त्र के हिसाब से बताते हैं कि बहुत ही, अगर इसका जो व्रत है अगर हम लोग अच्छे से पालन कर सकते हैं, ये एक महीना का में जो भी समय है अगर हम इसको अच्छे से भक्तिमय प्रगति के लिए हम इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो वास्तव में हमारे भक्ति के लिए बताया जाता है कि ये जो है कार्तिक से भी अधिक शक्तिशाली ये मास को महत्व दिया गया है। कार्तिक व्रत में हम जानते हैं हर साल कार्तिक व्रत आते तो हम उसका तैयारी करते हैं कैसे हम कार्तिक व्रत का पालन करेंगे। तो शास्त्र में बताया जाता है कि कार्तिक से भी अधिक जो शक्ति है ये पुरुषोत्तम अधिक मास को दिया जाता है। अगर कोई भी भक्त इस पुरुषोत्तम अधिक मास के व्रत को अगर अच्छे से पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसके भक्तिमय जीवन में वो बहुत ही जल्द प्रगति कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही विशेष मास है। जितना जैसा बोलते हैं ना हम लोग के सेल, जैसे अलग 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 त्योहार के समय पर अलग अलग चीज जो है सेल में मिलता है। अगर साधारण टाइम पे कुछ टीवी या वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो जो रेट रहेगा उसका, जब कोई सन आता है दशहरा या दिवाली उस समय पर डिस्काउंट, वही जो महंगा चीज है वो सस्ते में मिलता है। तो ये भी कार्तिक महीना या पुरुषोत्तम अधिक मास ये सब वैसा ही है कि हमको एक जल्दी एक एडेड एडवांटेज, जो नॉर्मल टाइम में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये महीना जो होता है वो ज्यादा हमको फायदा दे सकता है, जो नॉर्मल महीने से ज्यादा हमको अगर इसको अच्छे से हम पालन करते हैं। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम अधिक मास के बारे में शास्त्र में कई जगह पर वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो पुरुषोत्तम, जैसे हम जानते हैं भगवान का नाम पुरुषोत्तम, जो सारे पुरुषोत्तम पुरुषों में से उत्तम उत्तम या
सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान को, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम करके उनका नाम है। जैसे भगवान रामचंद्र जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु रामचंद्र जी तो द्वापर युग में अवतार लिए थे। क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि जो नियम था उनका उस अवतार में जो उन्होंने लिया था, उसको उन्होंने एकदम, बोलते हैं जैसे पत्थर की लकीर, लाइंस ऑन द स्टोन, उसके तरह उन्होंने उसका पालन किया। अपने माता पिता के जो आदर्श पुत्र, मतलब पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, तभी एक आदर्श कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र, पिता माता जो बात कहे उसका पालन करना चाहिए, वो एक आदर्श पुत्र, तो वो प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। जब दशरथ महाराज ने उनको कहा कि आपको वनवास जाना है, थोड़ा भी मन में कोई संकोच नहीं, थोड़ा भी मन में कुछ हिचकिचाई नहीं, तो उन्होंने उसका पालन किया। तो आदर्श पूर्व एक पुत्र का उन्होंने रोल जो था वो निभाया। फिर एक आदर्श जो पति होने के रूप में, जब पत्नी के ऊपर रावण ने जब वार किया तो उसके लिए उन्होंने पूरा जवाबदारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया था, लेकिन वो जवाबदारी उन्होंने पूरा निभाया कि जाकर ढूंढ कर रावण के साथ युद्ध करके केवल अपनी पत्नी को बचाने के लिए, और जिसने भी सीता मैया को तकलीफ दिया उनको दंड देने के लिए। तो एक आदर्श पति होने पर कैसे अपनी पत्नी का रक्षा करना चाहिए, ये भी प्रभु रामचंद्र जी ने सिखाया। तो आदर्श एक पुत्र कैसे होना चाहिए, आदर्श एक पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई के रूप में भी उन्होंने सिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे एक भाई को अपने दूसरे भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाया उन्होंने। और फिर एक आदर्श नेता प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम में, एक उनका नेता का भी एक बहुत बड़ा एक योगदान हम देखते हैं, आइडियल लीडर। तो इसीलिए कई बार आज के तारीख में भी हम देखते हैं लोग जो है राम राज्य के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि हालांकि अभी परिस्थिति कुछ और है, लेकिन राम राज्य के बारे में सब लोग वो याद करते थे कि वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी तो जो थे वो एक आदर्श एक नेता थे। यहाँ तक कि थे कि बताया जाता है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई भी नागरिकों को, तो नागरिक तो जाता ही था उनसे मिलने के लिए, लेकिन एक लीडर, एक लीडर का जो एक नेता का गुण होता है, सबके लिए वो अवेलेबल रहना। कोई भी आकर उसका कोई समस्या है या उसको जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो वो तैयार होना चाहिए हमेशा। तो प्रभु रामचंद्र जी के राज्य में एक कुत्ता भी जाकर, एक लीला ऐसी आती है कि जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी जो थे वो बैठे थे और एक कुत्ता जो है उनके राज दरबार में चला जाता है। तो सब बोले अरे क्या हो गया, तो कुत्ते को भी उसको न्याय चाहिए रहता है। कुत्ता बोलता है कि मुझे जो है ये जो मठाधीश, ये जो व्यक्ति है, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने इसको कुछ किया नहीं, लेकिन इसने जो है पत्थर लेकर मुझे इतना जोर से मारा, देखिए आप इतना बड़ा घाव हो गया, मुझे न्याय चाहिए। मैं भी आपके राज्य में रह रहा हूँ और ये व्यक्ति का तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कैसे मुझे मार सकता है। अच्छा, प्रभु रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को पूछा, बोलिए आपके हिसाब से इसको कौन सा दंड देना चाहिए। तो उस कुत्ते ने बोला कि आप जो है इस व्यक्ति को मठाधीश बना दो। अरे मठाधीश बना दो, आप क्या बोल रहे हो,
ये कोई दंड हुआ कि क्या हो गया? ये तो कोई तोहफा देने जैसा हो गया। ये आप कैसे बोल रहे हो? ये तो कोई दंड नहीं लग रहा है। तो उस कुत्ते ने बोला कि पिछले जन्म में मैं भी एक मठाधीश था, तो वो ऊंचा पद और पावर पोजीशन आने की वजह से मेरा अंदर गर्व बहुत आ गया और मैं सब लोगों का तिरस्कार करता था, और इसीलिए मुझे किसी ऋषि ने श्राप दिया और मैं कुत्ते के शरीर में आ गया। तो मेरा गर्व भी पूरा पूरा चूर चूर हो गया। तो ये जब व्यक्ति मठाधीश बनेगा तो इसके ऊपर भी वही नशा चढ़ेगा, तो ये भी जो है वही गलती करेगा और बाद में मेरे जैसा ये भी कुत्ता बनेगा, ऐसा करके उसने कहा। मतलब कहने का बात यह है कि भगवान रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका अवतार था, उसमें एक कुत्ते को भी अंदर एंट्री था। तो एक द्वापर युग में और त्रेता युग में वही भगवान कृष्ण के रूप में आए। जब प्रभु रामचंद्र जी के रूप में तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण जो आए लीला पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण का जो मुख्य लीला पुरुषोत्तम अवतार था कि पहले भक्तों के साथ लीला करना, वो पहला उनका मेन क्राइटेरिया था। और उसके लिए यहाँ वहाँ कुछ रूल्स आगे पीछे भी करना पड़ सकता है, भौतिक सांसारिक दृष्टिकोण से या मोरालिटी के नैतिक स्तर पर अगर कुछ आगे पीछे भी होता है तो भगवान कृष्ण उसका उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम अवतार भगवान कृष्ण का था। तो इसीलिए अलग अलग उन्होंने लीला की थी जो हम जानते हैं। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में या प्रभुपाद जी ने हमको कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूरा 90 अध्याय में खासकर दशम स्कंद, तो इसलिए बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो 12 स्कंद है, लेकिन 12 स्कंद का जो पूरा मेन जो मुख्य आधार है वो है दशम स्कंद। सारे स्कंदों में अलग अलग भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन अंत में जो 11 स्कंद है, 1 से 9 और 11 और 12, ये 11 स्कंद जो है मेन दशम स्कंद के ऊपर ही सब जगह से लाइट आ रहा है। तो भगवान कृष्ण एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण जो है बाकी सारे उनसे अलग अलग अवतार कला ये सब आते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो जिनका मुख्य रास बिहारी रसराज कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति, जो सारे रसों के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति करके बताया कि सारे रसों के मूर्तिमान स्वरूप, और हर एक जीव का उस भगवान कृष्ण के साथ किसी ना किसी रस में संबंध है। तो 5 मुख्य शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य और 7 गौण रस के बारे में वर्णन किया है। हास्य, विभत्स, भयानक, ऐसे करके एक 7 अलग अलग रस। तो कुल मिलाकर जो 12 रस के बारे में वर्णन किया गया है कि ये भगवान अपने भक्तों के साथ आस्वादन करने के लिए कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण त्रेता युग में आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिर जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, इनके भी नाम से पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, और चैतन्य महाप्रभु जो है प्रेम पुरुषोत्तम।
पात्र अपात्र न देखे स्थानास्थान, जहां देखे गौर भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, बस उन्होंने कृष्ण प्रेम का जो अमूल्य रत्न को लेकर आए थे, बस बांटते गए बांटते गए बांटते गए। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी अगर श्रद्धा मूल्य, श्रद्धावान जन है, नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी श्रद्धा रहता था, वो दे देते थे चैतन्य महाप्रभु। और श्रद्धा भी नहीं है तो खुद स्वयं उस श्रद्धा को निर्माण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मैं जो हूं, जो प्रेम फल, फ्रूट्स ऑफ लव ऑफ गॉडेड, गोलोक वृंदावन से ये प्रेम फल को मैं लेकर आया हूं, और ये मुझे सबको बांटना है। कोई भी अगर ये कृष्ण प्रेम का एक फल स्वीकार करेगा तो उसका जीवन में सारा समस्या हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा, कोई उसका कष्ट नहीं रहेगा जीवन में। तो मुझे ये बांटना है। तो मैं योग्य कस्टमर्स ढूंढ रहा हूँ, जैसा कोई सेल्समैन है, कस्टमर ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट को बांटने के लिए, जो कौन है जो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है उस प्रोडक्ट को। तो चैतन्य महाप्रभु फ्री में बांटने के लिए आए, अपात्र अपात्र ना देखे। तो जैसा बोलते हैं ना, अमृत, अमृत को पानी की तरह बांटा। तो किसी कोई भी अवतार ने ऐसा इतना होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जितना चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे स्वयं। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो है प्रेम पुरुषोत्तम करके उनको बताया जाता है। तो इसीलिए, और फिर अगर हम जगन्नाथ जी के बारे में देखेंगे तो उनका जो क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, उनके नाम से भी पुरुषोत्तम नाम जुड़ा गया है। श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। तो इसलिए बताते हैं कि विशेष जगह है पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि ये प्रलय के समय पर भी ये जो जगन्नाथपुरी जो धाम है ये कभी भी पूरा इसमें नाश नहीं होता है। सब जगह सब कुछ नाश हो जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र कभी नाश नहीं होता है। तो ये अलग अलग जो पुरुषोत्तम नाम से हम भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम पुरुषोत्तम, और हमने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी उनका जो धाम है उसको भी पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से उसको घोषणा किया गया है। उसके बाद एक जो कथा आती है ये पुरुषोत्तम मास के बारे में, तो अलग अलग कथा आती है अलग अलग जगह पर। तो एक हम लोग नरसिंह पुराण में एक कथा आती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे श्रीमद् भागवत में भी हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव से संबंधित, तो ये कथा थोड़ा नरसिंह पुराण में जो है इसमें थोड़ा बताया है कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया मंदारचल पर्वत में जाकर, कई कई हजारों 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 साल तक तपस्या किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु को भगवान बनना था। सबसे ऊंचा पद उनको चाहिए था। ऊंचा पद चाहिए तो पहले के इसमें जमाने में हम देखते हैं कोई राक्षस भी है, लेकिन एक चीज का ज्ञान सारे असुरों को भी था। वो क्या है, कुछ भी ये संसार में ऊंचा चीज अगर पाना है हमको, भौतिक, उनके लिए तो भौतिक दृष्टिकोण से ही वो देखते थे। तो
तपस्या करना पड़ेगा। ये चीज का उनको ये था, जैसा कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अगर किसी को यश पाना है तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। प्रभुपाद जी हमेशा ये श्लोक के बारे में बोलते थे। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बताते हैं, नायम देहो देह बाजाम्र लोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजामी तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो। वो अपने 100 पुत्रों को बताते हैं, पुत्र के नायम देहो, हम जो है ये शरीर नहीं है, देह बाजाम लोके। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, तो इसलिए शारीरिक चीज के बारे में उसको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर योनि में वो उपलब्ध है। तो मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तपो दिव्यम, दिव्य चीज को या आध्यात्मिक चीज को, जो ऊंचा सर्वोत्तम चीज है उसको प्राप्त करने के लिए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम। हमको वो आनंद चाहिए जो टेम्पररी नहीं चाहिए, हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमारे समस्याओं का, और हमको परमानेंट एवरलास्टिंग शाश्वत रूप से हमको आनंद चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्म सौख्य, हमको सबसे ऊंचा सुख चाहिए, इसलिए हमको तपस्या करना चाहिए, ऐसे करके बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले के इसमें असुर लोग जो भी थे, रावण, हिरण्यकशिपु, अलग अलग, उनको भी ये पता था कि अगर ऊंचा चीज चाहिए तो तपस्या करना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया, और जैसे ब्रह्मा जी आ जाते हैं उनके पास में, और नरसिंह पुराण में भी वही कथा शुरुआत का है, जैसे भागवत में है कि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि मुझे कोई घर के अंदर नहीं मारना चाहिए, घर के बाहर नहीं मारना चाहिए, मुझे ना कोई मनुष्य मारना चाहिए, ना कोई देवता मारना चाहिए, दिन में मुझे कोई मार नहीं सकता है, रात में मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे ना कोई अस्त्र या शस्त्र से कोई मार नहीं सकता है। तो फिर नरसिंह पुराण में एक चीज, एक एक्स्ट्रा हम देखते हैं जो उसने वर मांगा। वो बताया कि मुझे साल के 12 महीने में कोई मारना नहीं चाहिए। तो साल में 12 महीना है, ये 12 महीने में मुझे कोई मारना नहीं चाहिए। और ब्रह्मा जी बोलते हैं चलो ठीक है, तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा है। तो बताते हैं कि एक कारण, पुरुषोत्तम अधिक मास के अलग अलग कारण है, लेकिन ये एक कारण बताते हैं कि भगवान ने बोला अच्छा, ब्रह्मा जी से तुमने वरदान लिया है कि साल के 12 महीने में आप नहीं मरोगे, तो ठीक है, जो मैं जो हूँ एक एक्स्ट्रा मंथ, तो ये पुरुषोत्तम अधिक मास 13वां महीना जो है, भगवान ने इसके लिए उसको प्रकट किया, ताकि हिरण्यकशिपु का जो प्लान था उसको विफल करने के लिए। इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। गीता में भगवान बोलते हैं आई एम द चीटर्स अमॉन्ग द चीटर। अगर कोई भगवान के साथ छल करने का प्रयास करता है, अलग अलग असुर या राक्षस हम देखते, तो भगवान बोलते हैं कि मैं चतुरों में चतुर हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अरे 12 महीने में मैं वो मान लूंगा। तो भगवान ने उसमें 13वां, अलग ही एक पूरा, न भूतो न भविष्य थी, सोच के बाहर पूरा भगवान ने ऐसे व्यवस्था किया जिससे जो उनके भक्त थे ब्रह्मा जी, उन्होंने दिया हुआ जबान भी उसको भी बनाए रखा। भगवान चाहते थे तो ब्रह्मा जी का वर को भी उड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी का भी इज्जत को रखा, और साथ साथ में हिरण्यकशिपु ने जो मांगा था उसके हिसाब से पूरा भगवान ने प्लानिंग करके भगवान ने उनको मार दिया। तो इसलिए बताते हैं कि जो हिरण्यकशिपु जो है वो मिथ्या अहंकार का प्रतीक है, और जो मिथ्या अहंकार जो है, अहम, मैं, मेरा, ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये जीव को अगर
आत्मा को कोई ये शरीर से बांध के रखा है जन्मों जन्मांतर, तो एक ही चीज है, अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है। और उसको मारना या उसको नष्ट करना बहुत कठिन है ना। हम भी अपने जीवन में देखते हैं अलग अलग समय पर ये जो मिथ्या अहंकार का जो घोर जो रूप है, कभी अगर हमें कुछ कह देता है अचानक से, मिथ्या अहंकार से बाकी का सब अनर्थ आता है। हाँ? काम क्रोध ये सब आता है, लेकिन ये सब का जो जड़ हम देखेंगे तो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। अचानक से कोई हम कुछ कुछ गलती किए और कोई हमें कुछ सुझाव देना चाहता है, अचानक से हमारे अंदर, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, खुद को देखा है क्या तुम कितनी गलती करते हो। तो अचानक से जो हमारा ऑटो डिफेंस मैकेनिज्म जो है बहुत कठिन होता है गलती स्वीकार करना, क्योंकि जो मिथ्या अहंकार का जो एक स्वभाव है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। तो हर चीज में हमें आई एम राइट, मैं सही हूं। और फीडबैक, कोई मुझे फीडबैक नहीं देना चाहिए, तो हम किसी से फीडबैक सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। तो ये मिथ्या अहंकार जो है वो सबसे बड़ा जीव का शत्रु है। और जब तक हम उसको समझते नहीं है और उसके ऊपर हम सोचते नहीं है कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, तब तक जो आत्मा है जन्मों जन्मांतर के लिए ये संसार में बांधता ही चला जाएगा, बांधता ही चला जाएगा। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये पुरुषोत्तम अधिक मास को पालन अच्छे से करता है, तो उससे जो है, जो हिरण्यकशिपु जो मिथ्या अहंकार का प्रतीक है, जिसको भगवान नरसिंह देव ने आकर अपने उंगली में जो नख से पूरा उसको पूरा मार के निकाला, पूरा हिरण्यकशिपु के छाती में रख कर उसको फाड़ कर पूरा निकाला, तो उसी प्रकार से हम जब इस पुरुषोत्तम अधिक मास का अच्छे से पालन करते हैं, तो नरसिंह पुराण के हिसाब से बताया है कि हमारा मिथ्या अहंकार जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, उसको नष्ट करने में मदद होता है। तो एक नरसिंह पुराण में ये कथा आती है, हिरण्यकशिपु ये 13वां महीना का, और भगवान नरसिंह देव ने मारा, तो जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मिथ्या अहंकार, जो हिरण्यकशिपु मिथ्या अहंकार का प्रतीक है, ये पुरुषोत्तम अधिक मास से वो उनको हम मार सकते हैं। वो एक कथा हो गई। अभी अगला जो है वो महाभारत में एक कथा बताई गई है कि जहां पर भीम और जरासंध ये दोनों का युद्ध होता है। जैसा कि हम जानते हैं दोनों शक्तिशाली है, भीमसेन और जरासंध दोनों का महाभारत के अंत के समय पर दोनों का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर रहा है। न भीमसेन जरासंध को मार पा रहा है, कि जरासंध भी बहुत शक्तिशाली है, न जरासंध भीम को मार पा रहा है क्योंकि भीम भी बहुत शक्तिशाली है। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, और भीमसेन बहुत, उनका शक्ति जो है कम कम हो रहा था। तो भीमसेन जो है देख रहे थे भगवान कृष्ण की ओर कि कैसे करे। तो भगवान कृष्ण ने एक एक पत्ते को लेकर ऐसा एक आधा उसको फाड़ कर एक एक कुछ ऐसा एक इंडिकेशन, एक इशारा दिया। तो भीमसेन समझ गए कि इनका वीक पॉइंट क्या है करके, तो इनको आधे से ऐसा मारना है, क्योंकि जो जरासंध है ना, बचपन में थे तभी, जो जरा जरा नाम की जो स्त्री थी, उन्होंने ये आधे आधे मिले थे उस स्त्री को, दो हाफ ऑफ पोर्शन उनको मिला था, और वो स्त्री ने ये आधा आधा पोर्शन को ज्वाइन किया, जो
तो जरा ने ये दोनों को संधि, संधि मतलब को ज्वाइन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध करके। तो इसीलिए भगवान ने वो पत्ता लेकर आधा करके इंडिकेशन दे दिया कि इसको मारना है तो आपको सेंटर से इसको आधा करना पड़ेगा, तो ही ये मर सकता है। तो दे दिया और उसके हिसाब से फिर भीमसेन ने वार करना चालू किया और जरासंध भी मरने के परिस्थिति में आ गया। और उस समय पर जरासंध को पता चला कि मेरा जो वीक पॉइंट है भगवान कृष्ण को पता था, उन्होंने भीमसेन को ये ज्ञान दिया। तो मरते समय पर जरासंध ने भगवान कृष्ण को एक दो दो कठोर शब्दों में, जैसा बोलते हैं ना, गाली गाली दिया। एक कहा कि आप जो है बंधु हन, बंधु अर्थात जो रिश्तेदार को मारने वाले, एक कृष्ण आप जो है बंधु हन हो, आपने आपके मामा कंसा को आपने वध किया। और दूसरा जरासंध ने कहा कि आप जो है भगवान कृष्ण पुरुष अधम, कि आप जो है सारे पुरुषों में सबसे गिरे हुए व्यक्ति हो, ऐसा करके उन्होंने भगवान को कहा। लेकिन भगवान ने जो है जरासंध को मुक्ति दिया। जरासंध ने भगवान को गाली दिया और भगवान ने जरासंध को मुक्ति दिया। ये भगवान का गुण है। तो जरासंध ने ये दो गाली दिया, लेकिन जो माता सरस्वती है वो कैसे सहन कर सकती है कि उनके स्वामी के ऊपर कोई कोई कठोर शब्द या कोई गाली दे रहा है। तो इसलिए सरस्वती माता ने ये दोनों शब्दों का एक अलग ऐसा मतलब दिया, जिसमें भगवान का जो गाली है, संस्कृत ऐसा भाषा है कि उसको गाली को गुणगान के रूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि एक एक शब्दों के अलग अलग जो एक एक शब्दों का अलग अलग मीनिंग्स या बहुत सारा उसका एक मतलब बनता है। तो बंधुहन करके जब बताया तो माता सरस्वती ने उसका ये दिया कि जो बंधु या जो संबंध जो है जीव का माया के साथ अनादिकाल से संबंध है। जीव और माया का अनादिकाल से हम सोच रहे कि हम ये शरीर है, हम ये है। तो ये जो संबंध है बंधुहन, ये संबंध को जो तोड़ सकते हैं वो एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेटाम तरन्ति ते। तो केवल भगवान कृष्ण ही है जो हमारा माया के साथ जो संबंध अनादि काल से जो बना आया है, जिसकी वजह से हम लोग शरीर के ऊपर शरीर ले रहे, उसको तोड़ सकते हैं भगवान कृष्ण। तो ये पहला सरस्वती ने एक मतलब दिया। और दूसरा जो है, जो पुरुषो अधम, जो जरासंध ने कहा कि पुरुषों में आप अधम हैं, तो उसको माता सरस्वती ने जो दिया कि आप सारे पुरुषों में उत्तम है। सारे संसार के लोग अधम पुरुष है, लेकिन आप जो है पुरुषोत्तम करके माता सरस्वती ने उनको पुरुषोत्तम के नाम से गुणगान किया। तो ऐसा करके बताया जाता है कि भगवान का ये पुरुषोत्तम करके नाम आया करके ऐसा। तो ये भगवान पुरुषोत्तम अधिक मास में जो पुरुषोत्तम नाम के ऊपर हमने अलग अलग ये चर्चा किया। और फिर एक अधिक मास के बारे में अगर हम लोग विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि ये अधिक मास कहाँ से ये आता है, ये शुरुआत कैसे हुआ, ये एक महीना ज्यादा आना। तो बताते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से है, वशिष्ठ मुनि जो है, जो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता है, तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर अगर आसमान में हम देखेंगे अलग अलग जो नक्षत्र इत्यादि है, और ये सारे जो नक्षत्र है ये गोल 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 जो है सब घूमते हैं। जो अलग अलग हम देखेंगे तो ऊपर एक अलग ही पूरा चलता है। तो विशेष
एक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र हम देखेंगे तो पूरा एक अलग विज्ञान है उसी में पूरा। तो उसमें बताते हैं कि चंद्र भी है, वो भी अपने ऑर्बिट में, या जैसा जैसा ऑर्बिट मतलब जैसा ट्रेन है, ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है, ऐसा वैसा समझ सकते हैं। ऐसा सूर्य, चंद्र और अलग अलग जो ग्रह है, 27-28 जो ग्रह है, सब लोग अपने अपने ट्रैक्स में घूमते रहते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं पूरा। तो सूर्य और चंद्र, तो चंद्र जो है अपने इसमें पूरा घूमते हैं और घूमकर जहां से शुरू किया था उस जगह पर पहुंचते हैं। तो बताते हैं कि उसको एक साल में वो जो है 354 दिन चंद्र को लगता है अपने जगह से निकलकर उधर पहुंचने के लिए। तो एक महीने के हिसाब से 29.5 डेज, और साल के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करते तो बोलते हैं 354 दिन, 354 डेज चंद्र को घूम कर अपने जगह पर वापिस, जो स्टेशन से ट्रेन निकला था उसी जगह पर वापिस आने के लिए 354 दिन, 354 डेज। और जिसको हम बोलते हैं ना लूनार ईयर, ऐसे करके बताते हैं। और जो सूर्य है वो भी घूमते हैं और उसको घूमकर अपने जगह पर वापिस आने के लिए 365 दिन लगता है। और कैलेंडर का अगर हम देखेंगे तो एक होता है सूरज के हिसाब से सोलर ईयर, और एक चंद्र के हिसाब से लूनार ईयर। ये दोनों को इसके हिसाब से कैलेंडर लूनार और सोलर के हिसाब से बनता है। तो बताते हैं कि सूरज को घूम कर आने के लिए 365 दिन लगा और चंद्र को 354 दिन। तो ये दोनों का अगर गैप देखेंगे तो 11 दिन का गैप होता है। एक साल में 11 दिन का गैप बन गया। तो अब ये गैप है, तो 2-3 साल में वो जो है बराबर से वो 30 दिन का गैप बनता है। तो ये गैप को आप रख नहीं सकते, उसको कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही पूरा कैलेंडर और सब अलग अलग जो तिथि है, वो सब उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए बताते हैं कि 2.5 से 3 साल के बीच में ये जो 11-11 दिन का जो हर साल का जो गैप सूरज और चंद्र के बीच में जो हुआ, उसको सेटल करने के लिए 1 महीना उसको घुसा देते हैं। 27-28 महीने के बाद बीच में एक बार, तो हर 27-28 महीने के बाद एक अधिक मास जो है उसको बीच में उसमें डाल दिया जाता है। तो वो भी एक कारण बताया जाता है अधिक मास क्यों है। और एक कारण बताया जाता है कि कई बार जो अलग अलग तिथि होती है, जैसा हम जानते हैं दशमी, एकादशी, द्वादशी, अलग अलग तिथि आती है। लेकिन कई बार बताते हैं कि दशमी और एकादशी दोनों है जो मर्ज हो जाता है एक ही साथ, या कभी 3 तिथि है वो 3 भी एक साथ मर्ज हो जाता है। आइडियली 2 तिथि आना चाहिए, लेकिन 2 जब मर्ज हो गया एक साथ, साथ में आ गया है, तो उस समय पर तिथि क्षय, मतलब तिथि का क्षय हो गया। या एक जब अगर एक दशमी और एकादशी अगर साथ में आ गया तो उसमें एक एक तिथि जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कई बार ऐसा तिथि जब मर्ज होता है, कभी 2 तिथि एक साथ मर्ज हो जाता है या 3 तिथि एक साथ आता है, तो कभी कभी उसका जो 2 दिन 2 तिथि रह गया, फिर 1 महीने में 2 तिथि रह गया, वो सब तिथि जो है उसको एक साथ जोड़कर ये 1 महीना जो है अधिक मास उसमें उसको बनाया जाता है ऐसा। और बताते हैं कि जो जैसा हम जानते हैं आषाढ़ मास जो है वो हर महीना आषाढ़ मास आता है। लेकिन जब ये अधिक मास और आषाढ़ मास जब एक साथ, जब अधिक मास जो है आषाढ़ मास के टाइम पे जब आता है, तो उस समय पर तो 12 या 13 साल में एक बार आता है,
अधिक और आषाढ़ साथ में, तभी जगन्नाथपुरी में जो नव कलेवर का जो उत्सव होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म या जो लकड़े का जो विग्रह है, उस विग्रह को बदलना पड़ता है। तो उसका जो तिथि होता है, बताते हैं अधिक मास जब आषाढ़ में खासकर जब आता है, 12-13 साल में एक बार, तो उस समय पर अभी दारू ब्रह्म जो है, इसको अभी बदलना पड़ेगा करके वो तिथि पहले से ही क्लियर है। और पूरा बड़ा उत्सव होता है, लेकिन पूरा इलेक्ट्रिसिटी सब उसको बंद रहता है उस समय पर, क्योंकि कोई उस उत्सव को देख नहीं सकता है। और हम देखते हैं पुरी में जो कोली बैकुंठ करके जगह है, जहाँ पर जो पुराना जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो विग्रह होता है, उसको वहां पर हम लोग मट्टी के अंदर उसको गाड़ कर रखते हैं। फिर ये नया विग्रह को ये करते हैं। तो ऐसा करके भी आता है। तो इसलिए बताते हैं कि एक एक और कथा ऐसी आती है कि जहाँ पर जो सूत गोस्वामी एक बार शौनक आदि ऋषि को वो पूछते हैं हरि कथा के बारे में, आप सुनाइए हमको हरि कथा। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नर नारायण ऋषि ने बद्री का आश्रम में नारद मुनि को सुनाया था, वो कथा सुनाऊंगा। तो कौन सी कथा थी? तो फिर नर नारायण ऋषि नारद मुनि को जब कथा जो सुनाते हैं, जो सूत गोस्वामी शौनक आदि को बताते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में नर नारायण ऋषि नारद मुनि को बोल रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था। तो हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को वो कथा सुनाया जो नर नारायण ऋषि ने बद्रिकाश्रम में नारद मुनि को सुनाया, और नर नारायण ऋषि ने वही कथा सुनाया जो कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। तो कैसे कोई भी आध्यात्मिक चीज में कोई भी अपना नया कुछ नहीं बोल रहा है। जो भी वरिष्ठों से किसी ने सुना है, जैसा श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, हर एक कथा जो है, हर एक चीज के लिए एक प्रेसिडेंस, या मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से सुना है। तो जो परंपरा की जो बात आती है हम देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज, जैसा हम जानते हैं, विशेष जो जुआ का पूरा एपिसोड होता है, और जुए के समय पर सब कुछ पांडव लोग का सब नुकसान हो जाता है, और उस समय पर उनको फिर अज्ञात, उसके बाद फिर 14 साल वनवास जाते हैं, और उसमें भी फिर अज्ञातवास वो सब होता है। तो वनवास के समय पर बताते हैं कि जो पांडव थे, उन लोग वृंदावन में काम्यवन करके एक जगह है, वहां पर वो लोग आते हैं। और फिर अभी भी वहां पर काम्यवन में जाएंगे तो वहां पर पांडव कुंड है, युधिष्ठिर तीर्थ, ऐसे करके सब अलग अलग जगह है। और फिर उस समय पर बताते हैं वहां पर भगवान कृष्ण भी आते हैं, और भगवान कृष्ण उस समय पर एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो फिर वो पूछ रहे, अरे क्या हुआ, कैसा, ये आप लोग यहाँ कैसे आए? तो वो बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आता है, अरे ये सब हुआ, आप लोग के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मैं सबको नाश कर दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, ऐसा वैसा करके भगवान बोल रहे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, ये सब प्रभु हमारा कर्म है, जो है आप तो जानते ही है, कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। तो हर एक जीव को ये संसार में जो उसका कर्म है उसको भुगतना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं कर्मों के अधीन नहीं हूँ। तो हमारा भी कर्म था, युधिष्ठिर महाराज कह रहे भगवान को। तो इसीलिए हमको 14 साल का वनवास हुआ और सारा हमारा राज्य चला गया। तो हम लोग, तो हम मन से पीड़ित है, लेकिन अगर आप हमको शांत करना चाहते हैं हमारे दुख को,
तो आप थोड़ा हरि कथा के बारे में आप सुनाइए। या भगवान, आप तो साधारण नहीं है, आप हालांकि एक मनुष्य का एक रोल निभा रहे, लेकिन आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो आपको तो सब पता है क्यों हमारे साथ ये सब हुआ है। तो आप तो, वो तो वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च तो भूतानि माम तो वेदन कश्चन। कि आपको तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब आपको पता है। तो आपको मालूम है कि हमसे क्या गलती हुआ था, जिसके वजह से अभी हम लोग इतना सब। कृपया करके अगर आप हमको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ ये क्यों हुआ। भगवान बोलते हैं कि पिछले, जब आप लोग पिछले जन्म में जब आप लोग जन्म लिए थे, तो उस समय पर आप लोगों ने ये पुरुषोत्तम अधिक मास जब महीना आया था, तो आपने पुरुषोत्तम अधिक मास का पूजा नहीं किया ये महीने का। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, अच्छा। भगवान ने बोला, हाँ, आपने इस महीने को सम्मान नहीं दिया और आपने इसको केवल डिसरेस्पेक्ट किया। डिसरेस्पेक्ट करना अर्थात कोई चीज को आप अगर ध्यान नहीं देते हो, मतलब आपने उसका अवज्ञा किया। अवज्ञा, डिसरेस्पेक्ट, तो उसका जो नतीजा है ये आपके साथ हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, ये पुरुषोत्तम अधिक मास क्या है भगवान, आप हमको बताइए क्या है ये, तो हमको भी पता चलेगा। तो फिर भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न को ये देते हुए वो बोलते हैं कि जो ये पुरुषोत्तम अधिक मास जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हर महीना जो है, हर महीना उसमें एक कोई एक स्त्री, जो एक स्त्री है, वो एक रहती है हर महीने की, उस महीने की वो अधिष्ठात्री एक स्त्री है। और एक प्रिसाइडिंग डीटी, या फिर जो एक जो एक देवता या कोई अधिष्ठा, जो देवता उस महीने का। तो हर एक महीने के इसमें बताते हैं एक स्त्री और एक पुरुष जो उसके अधिष्ठाता होते हैं, ऐसा हर महीने को आता है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम अधिक मास, क्योंकि ये एक्स्ट्रा महीना है, तो इसीलिए ये महीने के लिए कोई अधिष्ठा जो देवता थे कोई थे ही नहीं, कोई भी अभी तक उसमें था नहीं, एक्स्ट्रा महीना था। तो इसीलिए इसको दृष्टिकोण से बोले ये मलमास। मलमास मतलब ये एक अलग महीना है, एक्स्ट्रा महीना है, इसलिए इसमें कोई तिथि ही नहीं है कुछ। इसलिए इसमें यहाँ पर कोई भी शादी का मुहूर्त, ये वो कोई अच्छा तिथि होता ही नहीं है ये महीने में, ऐसा करके। तो इसीलिए इसलिए पहला इनका नाम मल मास करके ऐसा पड़ गया था। तो वो जो देवी थी, जो स्त्री थी, वो बहुत दुखी हो गई। वो बोले कि मेरा तो नतीजा बहुत खराब है। वो स्त्री जो होती है ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलती है कि ये ब्रह्मा जी, मेरे इसमें कोई अधिष्ठ देव कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। हर महीने के लिए कोई ना कोई अधिष्ठा देव है, लेकिन मेरे महीने में कोई अधिष्ठ देव है ही नहीं। और सब लोग मुझे देखकर बोलते हैं, अरे मलमास, मलमास, मलमास। मेरा तिरस्कार हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। इसमें मेरा क्या गलती है? तो आप बताइए कि मेरा कुछ अधिष्ठ देव या जो है, मेरी समस्या का आप समाधान कीजिए करके। ये अधिक मास की जो स्त्री थी, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो, मुझे भी पता नहीं इसका समस्या का समाधान क्या है, तो हम सब भगवान विष्णु के पास चलते हैं वैकुंठ में, और उनसे ही हम बात करेंगे जाकर। तो ब्रह्मा जी इस जो स्त्री थी, जो अधिक मास की मुख्य स्त्री, उसको लेकर वो वैकुंठ में जाते हैं। और वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु को बोलते हैं कि ये देखिए, ये अधिक मास की जो स्त्री है, इनका समस्या है कि सब लोग इनका तिरस्कार कर रहे,
क्योंकि कोई भी आपने इनको एक भगवान जो देवता है पुरुष कोई इनको अलॉट किया ही नहीं। ये स्त्री बेचारी अकेली है बिना कोई पुरुष या देवता उस महीने के। तो इसीलिए इनको मलमास करके सब बोल रहे हैं और इनका तिरस्कार हो तो उनको बुरा लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु बोलते हैं इसका समाधान तो भगवान कृष्ण के पास ही हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए हम सब चलते हैं गोलोक वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और ये जो स्त्री है अधिक मास की, ये तीनों लोग मिलकर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। और भगवान कृष्ण के पास जाते जाते ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोलते हैं भगवान कृष्ण को, देखिए ये पुरुषोत्तम अधिक मास की जो स्त्री है ये बहुत दुखी है, बेचारी रो रही है कब से। भगवान कृष्ण बोल रहे क्या हो गया? तो बताती है कि ये प्रभु मेरा ये दुर्दशा है कि मेरे महीने में कोई अधिष्ठापति जो देवता कोई भी नहीं है। बाकी हर हर महीने में चंद्र सूर्य अग्नि अलग अलग दिया है आपने, लेकिन मेरे इसमें कोई नहीं है, इसलिए कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहे और सब लोग मुझे मलमास मलमास बोल रहे। भगवान कृष्ण का अच्छा, तो मैं जो हूँ रसराज हूँ, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हें तुम्हारा मैं ध्यान दूंगा और तुम्हें जो है स्वयं मैं मेरा नाम जो है मेरा नाम मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं आपसे विवाह करूंगा। तो विवाह करने के बाद जो भी पति का जो कुछ है वो सब कुछ पत्नी का भी बन जाता है। तो मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है। ऐसा करके भगवान उनको उस दिन से नाम जो है पुरुषोत्तम जो मास उनके साथ वो नाम को जोड़ देते हैं। और बताया जाता है कि जो तीर्थ स्नान 10 लाख स्नान भी अगर कोई तीर्थ इसमें करेगा और एक दिन का पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत, तो ये एक दिन का व्रत जो है 10 लाख स्नान करने से भी अधिक ज्यादा लाभ उस व्यक्ति को होता है। कार्तिक व्रत से भी 1000 गुना ज्यादा फल अगर कोई पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत को करेगा तो उसको मिलेगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन करेगा निश्चित रूप से शरीर को त्यागने के बाद वो मेरे पास स्वयं लौट कर आएगा। ऐसा करके भगवान कहते हैं। और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। जो ये पुरुषोत्तम अधिक मास की जो स्त्री होती है। तो ये कथा भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि पांडवों के जीवन में ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर ये पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन नहीं किया। और ये जो भी अभी कथा हमने सुना था ये स्त्री का कथा जो जाती है ब्रह्मा जी के पास, ये सब भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया। फिर द्रौपदी ने पूछा हे प्रभु इन्होंने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन नहीं किया करके इनको दंड मिला, लेकिन कृष्ण आप बताइए कि मैंने कौन सा गलती किया, मुझे क्यों इनके साथ सब मैं भी मुझे दंड मिला इसका। ऐसा करके पूछते। तो फिर भगवान द्रौपदी को बताते हैं कि द्रौपदी तुम्हारा भी गलती है पहले के जीवन में। अच्छा क्या गलती किया स्वामी मैंने, बताइए। तो फिर भगवान द्रौपदी का पिछला जीवन के बारे में बताते हैं कि ये द्रौपदी आप जो थी पिछले जीवन में एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था मेधावी। तो आप जो थे मेधावी ऋषि मुनि के सुपुत्री थे, लेकिन आपके पिता जो थे वो इतना भजन में मग्न हो गए कि आपका विवाह भी करना वो भूल भूल जाते हैं। कि इतना वो भजन में इतना ये हो गए कि वो आपका जवानी हो गया आपका विवाह करना है वो एकदम भूल जाते हैं। और अंत में मृत्यु के कुछ दिन पहले वो समाधि से बाहर निकलते और उनको लगता है अरे बाप रे मेरी पुत्री का तो मैंने विवाह किया ही नहीं। वो बोलते बोलते वो चले जाते। लेकिन वो मेधावी ऋषि के जो निकटतम मित्र होते हैं उनका नाम है दुर्वास मुनि।
फिर दुर्वास मुनि आपके पिता के आश्रम में आते हैं और वो पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो फिर आप बोलती है उनको कि ऐसे-ऐसे पिताजी बोले कि इतना भजन में मग्न थे वो कि मेरा विवाह भी वो कर नहीं पाए, तो इसीलिए अभी आप पिता आपके मित्र हैं, तो आप भी मेरे लिए पिता समान ही हैं। तो कृपया करके अगर आप कुछ मेरा विवाह का बंदोबस्त करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दुर्वास मुनि ने कहा, अवश्य बहुत अच्छा है। दुर्वास मुनि ने द्रौपदी को पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री के उसमें तब कहा कि आप जो है अगले महीने पुरुषोत्तम मास आ रहा है, आप उसको पालन करेंगे, तो आपको साक्षात भगवान जो है वही आपको आपके पति के रूप में मिल जाएंगे, ऐसे करके कहा। तो द्रौपदी ने कहा, "ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, अरे अधिक मास तो मल मास है, क्या मजाक कर रहे हो आप दुर्वास जी, मैंने तो सुना है, हमने यहाँ वहां से सुना है, अपने पिता से सुना है, ये तो मलमास है और आप बोल रहे हैं कि ये इतना विशेष है, ये है वो है, मुझे विश्वास नहीं है आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर। तो दुर्वास ऋषि जो थे, ऋषि प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर ऋषि गुस्सा हो जाते तो बहुत, ऐसा एक कथा आती है कि दुर्वास ऋषि एक बार बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो एक छोटा सा बालक वो कैंची लेकर आकर उनका जो दाढ़ी है उसको वो दाढ़ी से ऐसा काट देता है, जैसे सलून में काटते हैं ऐसा। और दुर्वास ऋषि ने देखा, बोला, अरे तुमको मगरमच्छ की तरह ऐसा, जैसा मगरमच्छ दांत से ऐसा काटता है, ऐसा तुमको भी वैसा अच्छा लगता है। तो बालक को कहा कि जाओ, तुम जो है अगले मगरमच्छ का जन्म लो, ऐसा करके तुरंत श्राप दे दिया। तो बालक बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं गलती हो गई। तो फिर दुर्वास ऋषि ने कहा, ठीक है, अभी तो तुम मगरमच्छ बनोगे, लेकिन जो गंगा नदी है मायापुर धाम में, वहां पे आप मगरमच्छ बनोगे, और जब चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लेकर आएंगे और जब गंगा में स्नान करेंगे, तो उनका पैर आपके सर पे पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा करके उनको ये किया। तो दुर्वास मुनि के साथ कभी किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। क्रोधित हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते, और उसको संतुष्ट किया उनको, जैसे राधा रानी ने संतुष्ट किया। तो दुर्वास मुनि ने आशीर्वाद दिया राधा रानी को कि जो भी अन्न आप बनाएगी ये कन्या, वो अमृत से भी अधिक मधुर होगा, ऐसा करके राधा रानी को आशीर्वाद दिया दुर्वास ऋषि ने। तो ये दुर्वास ऋषि को अभी द्रौपदी ने जब कहा कि ये तो मलमास है, मुझे विश्वास नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, तो दुर्वास ऋषि ने बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जो हो कि तुम बूढ़ी हो जाओगी अभी, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो द्रौपदी बोलती है, अरे ऐसा मत कहो आप, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ अभी और आप मुझे बूढ़ा होने का श्राप दे रहे हो। कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके वो कहते हैं। द्रौपदी और उनके बीच में थोड़ा वाद विवाद कुछ होता है, लेकिन दुर्वास ऋषि फिर द्रौपदी को कहते हैं कि आपको जो अगर कुछ वर चाहिए, तो मैं तो आपको कुछ कर नहीं सकता हूँ वरदान, आप शिव जी को प्रार्थना कीजिए और शिव जी से आपको जो भी मांगना है आप शिव जी से मांग लीजिए। ऐसा बोलकर दुर्वास ऋषि वहां से निकल जाते हैं। और फिर शिव जी से द्रौपदी प्रार्थना करती है और शिव जी अचानक से आते हैं। अचानक से जब शिव जी आते हैं तो द्रौपदी इतना ऐसा चिंतित हो जाती है कि वो एक ही चीज 5 बार मांगती है, कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं, तथास्तु, आपको 5 पति मिलेंगे। द्रौपदी बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए। बोलते नहीं, लेकिन तुमने तो 5 बार मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए करके मांगा। द्रौपदी बोलती है, नहीं नहीं, ये जीवन में मुझे एक ही पति चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, अगले जीवन में आपको जो है 5 पति आपको मिलेंगे, ये जीवन में। तो फिर
भगवान कृष्ण बताते हैं उनको कि क्योंकि आपने वो किया था, पुरुषोत्तम अधिक मास का आपने तिरस्कार किया, सम्मान नहीं दिया आपने भी, जब दुर्वास मुनि ने आपको कहा, तो इसीलिए आपको भी जो ये जीवन में दुख सहन करना पड़ रहा है, उसके वजह से आपको ये दुख सहन करना पड़ रहा है। तो ऐसा करके अलग अलग कथा इस महीने के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर ये महीने में हम देखते हैं कि बताया जाता है कि अलग अलग तरीके से हम लोग इस महीने में अच्छे से इसको पालन कर सकते हैं। अलग अलग तरीका शास्त्र में बताया है कैसे हम लोग पालन कर सकते हैं इस पुरुषोत्तम अधिक मास का। तो बताते हैं कि हम लोग अगर कोई धाम तीर्थ स्थान है तो तीर्थ स्थल पे हम लोग जा सकते हैं, या फिर अभी तो हम लोग वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना का है तो नहीं जा सकते। तो घर में ही हम लोग रहकर ज्यादा श्रीमद् भागवत में जो प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म देव की प्रार्थना है, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना है, ऐसे अलग अलग कम से कम 70 से 80 प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में है। हाँ, उन श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं को हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक हम लोग श्रवण करने का प्रयास कर सकते हैं। बोलते हैं कि भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, हाँ, जो पुरुषोत्तम योग जिसका शीर्षक है, उस 15वें अध्याय जो 20 ही श्लोक है उसमें, उस 15 अध्याय के 20 श्लोक को हम लोग रोज बोल सकते हैं, पुरुषोत्तम योगा। और हो सके तो हम लोग दान इत्यादि उनको दान करना चाहिए। और जो भी अलग अलग जो अष्टकम इत्यादि है, जैसे कार्तिक में हम लोग दामोदर अष्टकम का हम लोग उच्चारण करते हैं, तो ऐसे ये महीने में बताया गया है कि जो चौराष्टकम है, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, वो भी हम लोग लास्ट में वो भी गाकर उसका भी हम लोग उसको भी श्लोक को पढ़कर हम लोग उसका मतलब संक्षेप रूप में हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में। तो बताते हैं कि जो चौराष्टकम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, तो ये भी हम लोग चौराष्टकम ये महीने में खासकर हमारे मंदिर में तो हम लोग यहाँ पर रोज शाम को चौराष्टकम हम लोग ये कर रहे हैं। और भक्तों को बताया जाता है कि अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए ये महीने में। भागवतम जपा, तुलसी महारानी का सेवा करना, भगवान को हो सके तो जो घी का जो दिया है, जैसा कार्तिक में हम लोग करते, घी का दिया दिखाना, वैष्णव की सेवा करना, जितना हो सके हमको प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, प्रजल्पा से दूर रह सकते हैं हम लोग। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जप इत्यादि करके ये महीने का जो पूरा लाभ है उसको हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 2.5-3 साल में एक बार ये पुरुषोत्तम अधिक मास आ रहा है, जिसका हम भगवान स्वयं भगवान बताए कि 1000 गुना ज्यादा कार्तिक महीने से भी लाभ मिलता है। तो क्यों ना हम जितना हो सके उसका पूरा से पूरा हम लोग फायदा उठाने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जितना हमसे यथाशक्ति यथासंभव, जितना हमारे पास समय है, लॉकडाउन का समय है तो अधिक टाइम अगर हमको मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये महीने का जो चीज दिया है उसको अगर हम लोग पालन करेंगे तो हमारा भक्ति के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा अलग अलग चीज है। और अंत में जो मैं बताया था कि जो चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, जो चौराष्टकम है उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। जो 8 श्लोक है उसका मतलब हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपने कथा को विराम देंगे। तो जो पहला श्लोक है, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, तो जो वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध जो चोर है वो है भगवान कृष्ण। क्या चोरी करते हैं? नवनीत चोरम, माखन भगवान कृष्ण चोरी करते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि भगवान कृष्ण माखन चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि माखन में दो गुण है। क्या है? एक तो सॉफ्ट, कोमल, और दूसरा वाइट, सफेद। तो बताते हैं अगर हमारी इच्छा है कि भगवान हमारे हृदय को भी चोरी करे, तो हमारा हृदय भी मक्खन जैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, एकदम कोमल, और दूसरा वाइट, कोई भी गंदगी के बिना। तो भगवान माखन को तुरंत चोरी करते। जो हमारा हृदय भी अगर मक्खन की तरह एकदम मुलायम, एकदम सफेद हो गया, तो तुरंत नाम लेंगे तो कृष्ण आकर चुराएंगे। तो इसीलिए बताते हैं व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम। तो बोलते हैं कि गोपियों का जो वस्त्र चुराते हैं। और अनेक जन्मार जित पाप चौरम, बोलते हैं कि जो व्यक्ति का जो जन्मों जन्मांतर का जो पाप है, जो ऐसे पहाड़ की तरह भरा है पूरा, इतना पाप हमने किया है कि बोलते हैं कि उसको अगर मापेंगे तो ऐसा पहाड़ का ढेर, भर भर के, इतना पहाड़ भर के इतना हमारा पाप का ढेर है। तो ये सबको भगवान एक क्षण में चुरा सकते हैं। तो उनको मैं दंडवत करता हूँ। तो ये पहला श्लोक है। फिर दूसरे श्लोक में श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुध श्यामल कांति चौरम पादाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो बताते हैं कि श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम, जो राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम नवाम्बुध श्यामल कांति चौरम। तो जो है वो जो जो घन श्याम जो बादल होती है, बादल का जो रंग है, जो काला रंग है, उसको वो चोरी करते हैं। इसलिए उनका नाम घन श्याम, बादल का रंग को चोरी किया। और जो भी व्यक्ति जो उनका शरण लेता है, वो उनके सारे पापों को, पहले श्लोक में भी आखिरी लाइन में यही बताया है, दूसरे श्लोक में भी आखिरी लाइन का तीसरा लाइन में यही बताया। पहले श्लोक में बताया अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और दूसरे लाइन में बताया, दूसरे श्लोक के तीसरी लाइन में पादाश्रितानां स समस्त चौरम। मतलब लेकिन वही है, ये बताने के लिए एम्फोसिस, रेपिटेशन इज गिवन फॉर एम्फोसिस, कि हमको ये विश्वास देने के लिए कि अगर कोई उनका शरण लेगा तो हमारे जन्मों जन्मांतर का पाप को वो चोरी कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा श्लोक अकिंचनीकृत्य पादाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनापि यहो भीषणचौर ईदृक् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। बहुत सुंदर श्लोक है। तीसरा श्लोक में बताते अकिंचनीकृत्य पादाश्रितं वा करोति भिक्षुं। बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको पूरा जब शरण लेता है तो वो क्या कर देते हैं? करोति भिक्षु, मतलब भिखारी बना देते हैं। हाँ? मतलब दो बार सोचना चाहिए कि कृष्ण के शरण में अगर कोई जाएगा तो वो क्या करते हैं? उस व्यक्ति को पूरा भिक्षु,
भिखारी बना देते हैं पूरी तरीके से। और सब कुछ उसका चुरा लेते हैं वो। तो कुछ भी भौतिक कोई भी चीज को ये नहीं करते, सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन उसके रिटर्न में क्या देते हैं? वो अपना चरण कमल का जो रस है उसको प्रदान करते हैं। भौतिक सारा चीज को वो चुरा लेते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम, कृष्ण प्रेम का जो रस है उसको उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो इसलिए बताते हैं जब तक अगर कोई व्यक्ति का किंचन भाव नहीं होता है तब तक पूरी तरीके से वो भगवान कृष्ण का शरण नहीं ले सकता है। जैसे कुंती महारानी बोलती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी एदमान मद पुमान नैवार्तुम अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। भगवान अकिंचन गोचरम, आप किसके प्रॉपर्टी है? जो भौतिक कोई भी चीज का जो शरण लेता नहीं है, आप केवल उसका ही, उसी को आप प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भगवान का ये है कि अकिंचनी कृत्य पादाश्रुतम करोति भिक्षु पति गेह, सब कुछ चोरी कर लेते हो अकिंचन भक्त का। और ये कभी सुना ही नहीं है। हाँ, क्या ऐसा चोर कभी देखा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है तीनों लोक में। दृष्टा श्रुतो न जगत में आप, कि कभी ऐसा चोर के बारे में हमने सुना नहीं। फिर चौथा श्लोक, यदीयनामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्य रूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। चौथे श्लोक में फिर से बताया, यदि यह नामापि हरत्य शेषम, केवल उनका नाम लेने से जो पहाड़ की तरह, गिरि प्रसादाद अपि पाप राशि, जो पहाड़ के समान जो हमारा पाप है वो सब कुछ हो ये हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना डायनामाइट, एक डायनामाइट रखने से बड़ा बड़ा चीज को भी वो पूरा उड़ा देता है। ऐसा जो भगवान का नाम है डायनामाइट के समान। अगर कोई भी भगवान का नाम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे लेता है तो पूरा पहाड़ की तरह जो पाप है उसको एक साथ वो ये कर देते हैं। ये चौथा श्लोक में बताया। फिर पांचवें श्लोक में, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरोधा। तो बोलते हैं कि हे चोर, सब कुछ चोरी कर लिया आपने, मेरा धन चोरी कर लिया, मेरा मान, मेरा इंद्रिय, मेरा जीवन, सब कुछ चोरी कर लिया, लेकिन आप भागेंगे किधर? मैंने तो आपको मेरे अंदर, हृदय में, उसके अंदर मैंने आपको रस्सी से, भक्ति का जो रस्सी है उससे मैंने आपको बांध लिया। आपने मेरा सब कुछ चोरी कर लिया लेकिन आप भाग नहीं सकते, मैंने आपको बांध दिया है प्रेम की रज्जू से। ऐसा करके पांचवें श्लोक में बताया। फिर छठवां श्लोक, छिनत्सि घोरम यम पाशबंधम भीनत्सि भीमं भव पाशबंधम छिनत्सि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधन। छठवें श्लोक में बता रहे हैं कि आप जो है यमपाश बंधम, जो यमराज का जो रस्सी है मृत्यु के समय पर, जो यमराज सारे पापी जीव को लेने के लिए आते हैं, उस यम का रस्सी को आप काट डालते हैं। और आप जो है संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्कर है आप उसको काट सकते हैं। लेकिन इतना कमाल है प्रभु कि आप यमराज की रस्सी को काट रहे हैं, भक्तों का जन्म मृत्यु का रस्सी को आप काट रहे,
लेकिन जो आपका भक्त प्रेम से आपको रस्सी से बांध दिया है, वो रस्सी को आप काट नहीं सकते। ये आश्चर्य वाली बात है। हाँ? यमपाश को काट दिया और संसार का रस्सी को काट देते, लेकिन जो माशा यशोदा ने प्रेम से जो रस्सी बांधा उसको आप काट नहीं पाए। या जो भी भक्त प्रेम का जो रस्सी है उसको आप काट नहीं सकते, ऐसा करके छठवें में बताया। सातवां, मन मानसे तामसी राशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौर हरे चिराया स्वचौर्य दोषोचितम एव दंडम। फिर बता रहे कि हे चोर, जिसने मेरा सब कुछ चोरी कर लिया, मैंने आपको अभी बांध दिया। कहाँ पर? मेरे हृदय में। मेरा हृदय जो जेल के समान, कारागृह के समान है, ये जेल में मैंने आपको पूरी तरीके से बांध दिया है और आप यहाँ पर लंबे समय तक आपको रहना पड़ेगा। और जो भी आपने जैसा क्रिमिनल क्राइम करता है, जो भी क्राइम आपने मेरे साथ किया, वो सब क्राइम का आपको चुकाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, विथ इंटरेस्ट यू हैव टू पे एवरीथिंग। तो एक एक जो भी आपने किया है मेरे साथ, उसका आपको मैं चुकाऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं अभी। ऐसा करके ऐसा करके सात है। फिर आठवां जो है, काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदय नहीं मोचयामि। तो बताते हैं कि हे कृष्ण, जो सब कुछ मेरा चोरी कर लिया, लेकिन जो भक्ति का जो रस्सी है उसको मैं हमेशा टाइट बांध के रखूंगा। और मेरे हृदय में, जो मेरा हृदय जो कारागृह के समान है, उसमें से मैं आपको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आपको मैं बाहर निकलने नहीं दूंगा। हम्म, इतना आसानी से मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ। मैंने आपको मैं अपने हृदय में बांध दिया। तो ये ऐसा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर अष्टकम है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। तो इसको हम लोग को ये महीने में गाने का प्रयास करना चाहिए रोज। रोज गाएंगे तो हमको कंठस्थ भी हो जाएगा। बहुत सुंदर अर्थ है एक एक। जब हम गाते हैं संस्कृत के साथ साथ उसका जो अर्थ है उसको समझेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे और उसके साथ जब गाएंगे तो एक विशेष रस आता है उसको गाने में। और एक भगवान के साथ एक मधुर प्रेम का संबंध भी हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि भगवान का तो कृष्ण जो चोर, उनके चोरी के बारे में पूरा ये अष्टकम के बारे में हम लोग देखते हैं। जो चोरी का जो विशेष लीला उन्होंने किया ब्रज में बचपन से, माखन चोरी इत्यादि, उसके लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उसके संबंध में ये जो भजन है इसको हम लोग अच्छे से गाएंगे। और भगवत गीता का जो जैसा हमने चर्चा किया 15वां अध्याय का, और बाकी जो अलग अलग चीज के बारे में अधिक से अधिक हमको श्रवण करना, जप करना और तुलसी का सेवा करना, प्रजल्प नहीं करना, दिया दिखाना, कुछ दान दान हो सके तो देना। तो ये सब अगर करेंगे तो बड़े अच्छे से हम लोग ये पुरुषोत्तम अधिक मास का अच्छे से पालन कर सकते हैं। जैसा हमने सीखा, भगवान ने पांडव को कहा कि पांडव ने पालन नहीं किया, उसकी वजह से उनको ये सब वनवास इत्यादि हुआ। द्रौपदी ने क्योंकि उसका तिरस्कार किया पुरुषोत्तम अधिक मास का, इसलिए द्रौपदी के जीवन में भी अलग अलग कष्ट आए। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर गंभीरता से कोई इस महीने का पालन करते हैं तो भक्ति के जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत ही
अनुकूल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। जय। किसी भक्तों का यस कोई प्रभु, प्रश्न है किसी का कुछ? हरे कृष्णा। कोई भक्त अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है हरे प्रभु राम। जी? मनोज प्रभु जी। हाँ, प्रश्न नहीं, प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस आई थिंक। कोई प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से। तो एकादशी में ज्यादा जप कर सकते हैं, प्रश्न नहीं है तो। सुबह तक एकादशी का तिथि है तो और अधिक जप कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो एकादशी दोनों महत्वपूर्ण है ये मास में ना। आज का एक एकादशी और फिर और एक एकादशी आएगा, तो उसमें आप लोग अच्छे से और ये कर सकते हैं। तो हम सभी लोग जो है हृदय पूर्ण भाव से प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे, जो आज के सुंदर एकादशी के दिवस पर इतना डिटेल में प्रभु जी ने पुरुषोत्तम मास का हमें महत्व बताया है। तो हम हृदय पूर्ण भाव से जो है प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल। बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धेश्वर प्रभु, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, I am so glad that Prabhuji spoken for all of us. Network also cooperated. That is more important. Display seems better last week and this week also. Yeah. Not disconnections or connection. Good speed. Okay, thank you. थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो हम फिर से मिलेंगे प्रभु जी को अगले महीने में। मेरे ख्याल फिर से हम पुरुषोत्तम मास में प्रभु जी का हमें संग मिलेगा और प्रभु जी से हम कथा सुनेंगे अगले बार। तो हम सभी लोग धन्यवाद देना चाहते हैं और हरे कृष्णा। वी लैंड हियर।